Chapter 11, question number 5. After selling a bike for rupees 25,000, Raju made a profit of 12%. Find the cost price of the bike. राजू ने जो बाइक बेची है वो 25,000 रुपीज़ में बेची है और उसको बेचने पर 12% फ़ायदा हुआ है। हमें इसकी कॉस्ट प्राइस पता करनी है कि उसने वो बाइक खरीदी कितने में थी। देखो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है सेलिंग प्राइस जो कि है रुपीज़ 25,000। फिर हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 12%। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। तो देखो यहाँ जो कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 100/100 प्लस गेन परसेंट और यहाँ इनटू में होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। अब इसको वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ऊपर 100 का 100 आ जाएगा इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 25,000। देन अपॉन 100 में प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है, 12, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 25,000 अपॉन 100 प्लस 12 हो जाता है 112। सॉल्व करेंगे इसको, 2 की टेबल से ही कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 56 टाइम्स, ये हो जाएगा 50 टाइम। फिर से इसको 2 की टेबल से करेंगे तो ये 25 टाइम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 28। अभी 25 से 28 कैंसिल होगा नहीं, यहाँ पर भी कैंसिल होगा नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा रुपीज़ 22,321.42 पैसे। तो जब बाइक को उसने इस रेट पर ख़रीद के, इस कॉस्ट प्राइस पर ख़रीद के जब 25,000 में बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ 12% का। ओके, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Find the selling price of a table whose cost price is rupees 4,000 and sold at loss of 22%. यहाँ एक टेबल है, उसकी सेलिंग प्राइस हमें पता करनी है। उसको ख़रीदा तो है 4,000 रुपीज़ में और जब बेचा तो 22% का लॉस हुआ। तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, रुपीज़ 4,000। फिर हमें लॉस परसेंट गिवन है, लॉस परसेंट कितना है, 22%। अब देखो एक्चुअली जो लॉस परसेंट होता है वो होता क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस का परसेंट होता है ना। तो यहाँ पे लॉस परसेंट क्या है, 22% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट हमेशा हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं। तो जब हम इस कॉस्ट प्राइस का 22% निकालेंगे तो वो क्या होगा, 22% मीन्स 22/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी 4,000। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 22 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 880। मतलब हमें लॉस कितने का हुआ है, 880 रुपीज़ का लॉस हुआ है। हमें देखो निकालना क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 4,000। इसके अंदर से हम लॉस जो है हमारा 880 रुपीज़ उसको माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा ₹3,120। मतलब उसने उस बाइक को ख़रीदा तो 4,000 में था लेकिन बेचा कितने में, 3,120 में, तो उसको 22% लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 7. अ पर्सन बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹6 पर 10। मतलब हर 10 ऑरेंजेस के उसने कितने रुपए दिए, 6 रुपये दिए। एंड सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ ₹6 पर 8। और बेची कितने में, 8 ऑरेंजेस के 6 रुपये लिए। मतलब खरीदी तो थी 6 रुपये में 10 लेकिन बेची है उसने 6 रुपये में 8। तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि फ़ायदा होगा। तो हमें क्या पता करना है, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, उसको जो भी हो रहा है उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर क्लियर है कि खरीदी तो थी 10 और उतने रुपए में बेची कितनी, 8, तो उसको तो फ़ायदा ही हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली हम देख के बता सकते हैं। यहाँ पर देखो टोटल हमें क्या क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस है ना, टोटल नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस खरीदी उसने, 10 ऑरेंजेस खरीदी थी, है ना, 10 ऑरेंजेस उसने खरीदी है। और कॉस्ट प्राइस क्या थी इन ऑरेंजेस की, 10 ऑरेंजेस की, इन 10 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस है ₹6। अब हमने जो यूनिटरी मेथड सीखा है पिछली क्लासेस में, हम उसको अप्लाई करेंगे, है ना। तो एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। एक ऑरेंज कितने में आएगी,
टोटल जो मनी है उसको डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, तो कितने 10 नंबर्स हैं यूनिट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ₹0.6, मतलब एक ऑरेंज कितने की पड़ी उसको 0.6 रुपीज़ की पड़ी। फिर हमें क्या गिवन है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 8 ऑरेंजेस की। 8 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस कितनी है 6 रुपीज़ ही है। अब एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस जो है वो यूनिटरी मेथड से ही निकाल रहे हैं हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 6/8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ₹0.75, मतलब एक ऑरेंज इतने में बेची है। तो उसने 10 ऑरेंजेस की प्राइस कितनी निकलेगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस, तो हम एक की जो प्राइस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10 × 0.75, मतलब कितना हुआ ₹7.5। अब देखो उसने 10 ऑरेंजेस खरीदी कितने में थी, 10 ऑरेंजेस उसने खरीदी तो 6 रुपये में, लेकिन 10 ऑरेंजेस बेची कितनी है 7.5 रुपये में, 7.5 में, मतलब उसको क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से, तो उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट हो कितना रहा है ना, हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट है कितना। तो देखो अपना प्रॉफिट निकालेंगे अपन। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 7.5 रुपीज़, और ख़रीदी कितने में थी 10 ऑरेंजेस 6 रुपये में, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1.5, मतलब उसको 1.5 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100/CP। वैल्यूज पुट करेंगे, देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1.5 का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो है 25%। इट मीन्स उसने जब ये ऑरेंजेस 6 रुपये में 10 ऑरेंजेस खरीद के 6 रुपये में जब 8 ऑरेंजेस बेची तो उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ डीलर बायज अ बैग फॉर ₹195.50 and sold it on a profit of ₹22.50. Find the selling price of the bag. यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है इसकी, और उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ वो गिवन है। हमें क्या पता करना है इसकी सेलिंग प्राइस, तो जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है ₹195.50। देन हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है प्रॉफिट, जो कि कितने रुपए का है 22.50 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी, सेलिंग प्राइस क्या होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दोनों ही चीज़ें हमें गिवन है, हम इनको जस्ट ऐड कर लेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारी है 195.50 और इसके अंदर प्रॉफिट जो है उसको ऐड कर देंगे तो वो कितना है 22.50। जब इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा ₹218, मतलब उस डीलर ने जो बैग है वो बेचा कितने में 218 रुपीज़ में बेचा, जबकि ख़रीदा इतने में था। Next, question number 9. A jeweler sold a necklace at ₹16,225 on profit of ₹1,075. Find the cost price of the necklace. हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस पता करनी है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है। तो जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस गिवन है हमें 16,225। देन नेक्स्ट हमें गिवन है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 1075। व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, अगर हम हमारी सेलिंग प्राइस में से जो हमारा फ़ायदा हुआ है, जो प्रॉफिट हमें हुआ है, उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, है ना। बाकी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, उसका उल्टा कर देंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 16,225, इसके अंदर से माइनस कर देंगे 1075 को। इसको जब माइनस करोगे तो आंसर आएगा
15,150 रुपीज़। मतलब उसने वो नेकलेस ख़रीदा कितने में था? ख़रीदा था 15,150 रुपीज़ में और बेचा है 16,225 रुपीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शोभित बाइज अ मोबाइल एट ₹8,000। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 12%। हमें क्या गिवन है? शोभित ने कितने रुपए में मोबाइल ख़रीदा वो गिवन है, तो वो क्या हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है मोबाइल की ₹8,000। फिर हमें क्या गिवन है? हमें गेन परसेंट गिवन है। गेन परसेंट कितना है? 12%। बेसिकली जो भी हम प्रॉफिट या लॉस, गेन या लॉस जो निकालते हैं वो हम किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो ये जो 12% जो गेन हुआ है ये कॉस्ट प्राइस पे ही हुआ है। जो फ़ायदा हुआ है वो कितना हुआ है? इस कॉस्ट प्राइस का 12%। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो गेन परसेंट है वो क्या है? 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 12% निकाल देते हैं इसका। 12% मीन्स 12/100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमारी 8,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल। 12 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 960। मतलब उसको कितना फ़ायदा हुआ? उसको फ़ायदा हुआ है 960 रुपीज़ का। ठीक है, ये तो है उसका प्रॉफिट। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है? हमें उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है कि वो उसको कितने रुपए पे बेचे। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस के अंदर जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस हमारी थी 8,000 और हमारा प्रॉफिट कितना है? 9,960। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8,960। ये है हमारी सेलिंग प्राइस। अगर शोभित 8,000 में मोबाइल खरीद कर उसको 8,960 में बेच देता है तो उसको 12% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, श्याम buys a calculator at ₹300 and sold it at a loss of 8% to his friend Rohan. Find the selling price of the calculator on which श्याम sold it. हमें क्या गिवन है कि श्याम ने इतने रुपए में कैलकुलेटर ख़रीदा और जब उसने वो कैलकुलेटर उसके फ्रेंड रोहन को बेचा तो उसको 8% का लॉस हुआ, नुकसान हुआ। हमें ये फाइंड आउट करना है कि सेलिंग प्राइस क्या थी उस कैलकुलेटर की। तो देखो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है? कॉस्ट प्राइस गिवन है कैलकुलेटर की जो है ₹300। फिर हमें गिवन है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना है? 8%। लॉस परसेंट बेसिकली क्या होता है? लॉस परसेंट सीपी पे ही निकाला जाता है, तो हम निकाल देंगे 8% ऑफ सीपी। कितना हो जाएगा? 8/100 इंटू सीपी हमारा 300। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल। तो 8 3 कितना होता है? 24। मतलब उसको जब उसने उस कैलकुलेटर को बेचा रोहन को तो उसको 24 रुपीज़ का नुकसान हुआ। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट तो हमें सेलिंग प्राइस करनी है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। जब प्रॉफिट होता है तो हम प्लस कर देते हैं और जब लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो हमारी सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है? 300। इसके अंदर से जो लॉस है 24 रुपीज़ वो अपन माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 300 माइनस 24 होता है 276। मतलब उसने वो कैलकुलेटर जो उसने 300 रुपीज़ में ख़रीदा था वो उसने बेचा है 276 रुपीज़ में।